Hi Scorpios, let's see and find out what's hidden there for you in the upcoming energies. Queen of Cups in the recent past, Eight of Pentacles, Four of Swords. In the current energies, there is Four of Pentacles, Eight of Swords, Page of Pentacles, and in the upcoming future, there is a card of Four of Wands, Strength card, and the Death card. Let's see and find out. The Strength is Queen of Swords, and the weakness or the hurdle behind is the Hierophant. So major arcana cards have come out for you. Let's see and deep dive. तो स्कॉर्पियो चलिए देखते हैं आपके पास्ट में आई है एनर्जीज। क्वीन ऑफ कप्स की, एट ऑफ पेंटिकल्स है एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है। एक नर्चरिंग सी एनर्जी है, इमोशनल साइड पे आप काम कर रहे थे अपने करंट पास्ट में एंड यू वे वर्किंग हार्ड एंड लर्निंग मोर स्किल्स फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। इमोशनल ग्रोथ पे आप काम कर रहे थे अपने पास्ट में एंड देन आपने इतना वर्क किया, खुद पे काम किया, इमोशनल फ्रंट पे काम किया, खुद को स्ट्रेंथ दी है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करी है। शायद कुछ पास में कुछ इश्यूज़ हुए हैं, कुछ ट्रॉमास हुए हैं, उनसे उभरने की आप कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ समय से एंड मीनवाइल आप थोड़ा ब्रेक्स ले रहे थे, इवैल्यूएट कर रहे थे चीज़ों को कि ओके मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, क्या आगे करना है। यू वे टेकिंग अ पॉज, रेस्टिंग एंड यू वे हीलिंग फ्रॉम द मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रगल विच यू माइट हैव फेस्ड इन योर करंट पास्ट, राइट। सो प्रेजेंट एनर्जीज में है फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ आपकी करंट एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ कि यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग। पास में तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है एंड देन मीनवाइल पॉज लेते गए एंड खुद को इम्प्रूव करते गए। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, बहुत अच्छा खिल के उभर के आए हैं आप अपने करंट पास से जहाँ आप कुछ समय पहले थे एंड द न्यूअर स्कॉर्पियो नाउ इज़ अ बिग चेंज, इज़ अ बिग इम्प्रूव्ड वर्जन। सो येस, अ गुड वर्क वॉज डन देयर। करंट एनर्जीज में फोर ऑफ पेंटिकल्स है बट अभी भी आप कुछ चीज़ें हैं जो जिन पे काम करना बाकी है मे बी एंड यू आर होल्डिंग ऑन टू सम इशूज़, सम प्रैक्टिकल इशूज़। सो उसकी वजह से आप दिमाग में वो चीज़ों को लेके बैठे एंड यू आर फीलिंग स्टक अप, यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट, एक अलोन सी फीलिंग है यहाँ पे। ये जो है अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो देखिए 8 and 4, देन अगेन 4 and 8 एंड अगर फ्यूचर में भी 4 and 8। सो आने वाले समय में 4 और 8 एक प्रोमिनेंट नंबर्स हैं, एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ को बुनेंगी, जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगी। सो 4 and 8 आर वेरी प्रोमिनेंट नंबर। हर लेयर में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में 4 and 8 हैव कम आउट। सो 4 स्टेबिलिटी का कार्ड है, 8 इज पुटिंग मोर हार्ड वर्क बिकॉज यू आर अबाउट टू रीच एंड क्लोज द चैप्टर, क्लोज द साइकिल। सो देन येस, ऑन एवरी लेयर यू आर वर्किंग, यू आर लेइंग अ फाउंडेशन स्टोन, अचीविंग अ माइलस्टोन एंड देन मूविंग अहेड। सो यहाँ पे भी आपने करंट पास्ट में अपने इमोशनल फ्रंट पे शायद बहुत ज़्यादा काम किया है। यू हैव गेन द स्ट्रेंथ, यू हैव वर्क आउट टू बी अ मोर मेच्योर्ड, ग्रोन एंड इमोशनली स्टेबल पर्सन स्कॉर्पियो। करंट एनर्जीज में भी यहाँ थोड़ा आप कुछ स्टकअप सी फीलिंग है, कहीं कुछ पकड़ के बैठे हैं, कहीं स्टकनेस वाली एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक रेस्ट्रिक्शन सा है कि मे बी ये ड्यू टू कुछ शायद कुछ फियर्स है या कोई सर्कमस्टेंसेस है दैट सीम दैट द सिचुएशन इज़ कंट्रोलिंग यू or you are holding on to some grudges of the past maybe, or some practical issues are there which are not letting you move ahead. So but यहाँ जो 4 और 8 फिर से जो आया है एंड इस 4 ऑफ पेंटिकल्स के बगल में ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो ये मुझे कंफर्म कर रहा है कि ये जो इश्यूज़ है ये आपके दो द इश्यूज़ आर सिचुएशन प्रैक्टिकल ही है बट देन द स्टकनेस इज इन योर माइंड। द हेल्प इज़ देयर, यू नीड टू ओपन योर आइज एंड सी थ्रू
ठीक है, क्योंकि आगे और एक कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। सो दिस इज कोलैबोरेटिंग विद द पेज, राइट। सो प्रैक्टिकल इश्यूज में एक नई आशा, नई होप, नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड यू ओपन योर आइज। यू हैव टू सी थिंग्स टू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मेंटली आपको थोड़ी क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी, ये जो नई एनर्जी आपके साथ आ रही है अभी करंट सिचुएशन में। सो देन थिंग्स विल मूव आउट एंड जो आप ये यू आर होल्डिंग, जो आप ये सिक्योरिटी या ये जो आप पकड़ के बैठे हैं, ग्रजेस है, प्रैक्टिकल इश्यूज़ है, इनको जो कुछ चैलेंजेस है अपने दिल दिमाग के साथ, शायद दिमाग और प्रैक्टिकल इश्यूज़ है, कुछ भी जॉब रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप जो रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड आप काफ़ी थोड़े परेशान से हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो नई एक आशा की किरण है, नई होप है, नए डायरेक्शन में जब आप इस एरिया में काम करेंगे, सो देन येस, इन करंट सिनेरियो ऑल्सो द थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग in a positive way, and this will end leading to a powerful new beginning, right? Page of Pentacles नई शुरुआत, नई आशा, नई एनर्जी, वाइब्रेंसी की बात करता है। So then yes, things will get sorted out very shortly in your current scenario too. Then आपके फ्यूचर में कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द डेथ कार्ड। तो मेजर अरकाना के 2 कार्ड्स हैं एंड फिर से 4 और 8 नंबर की एनर्जीज है। सो यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है, एक माइलस्टोन है जो आप अचीव करने वाले हैं अपने आने वाले समय में। ये कोई फंक्शन हो सकता है, ये कोई अचीवमेंट हो सकता है, ये कोई फेलिसिटेशन हो सकता है जिसमें आपको सराहा जाएगा। ये फैमिली से रिलेटेड कोई फंक्शन हो सकता है, यूनियन हो सकता है कुछ क्लोज वन के साथ, कोई आप अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। सो देन येस, this could be the time that you'll be celebrating your happy moments with your family and all. ये celebrations stability का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है। दिस इज ऑल रोमिंग अराउंड योर होम, रिलेशनशिप और अचीवमेंट, राइट। सो ऐसे कुछ इवेंट्स आगे होते हुए हम देख सकते हैं। देन कम्स द स्ट्रेंथ कार्ड विच शोज दैट यू विल हैंडल द चैलेंजेस विद इनर पावर एंड ग्रेस। सो कोई ट्रिकी सिचुएशन जो भी आने वाली होगी, कोई भी सिचुएशन होगी, सो आप उसको बिल्कुल हिम्मत के साथ, सूझबूझ के साथ, मेंटली एंड इमोशनली ताना बाना बना के आप उस सिचुएशन को बहुत ही स्विफ्टली एंड स्मार्टली, ग्रेसफुली आप सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, चैलेंजेस को हैंडल कर लेंगे एंड विद अ न्यू बिगिनिंग एंड यू विल शेड ऑल योर स्किन एंड क्योंकि बाद में आया है द डेथ कार्ड। सो डेथ कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो यू विल शेड ऑल योर ओल्ड स्किन, योर ओल्ड बिलीव्स एंड देन यू विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड एक नया रूप में, एक नई रूप में एंडिंग को ख़त्म करके एक पावरफुल न्यू बिगिनिंग के साथ आप एक अलग चैप्टर अपना शुरू करेंगे, या एक अलग दौर पे, एक अलग पड़ाव पे अपने लाइफ के आगे बढ़ने वाले हैं। सो ऑल्सो समथिंग विल क्लोज बट ओनली टू ओपन द डोर टू अ ब्राइटर फेस, राइट। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथफुली आप चीज़ों को हैंडल करके, संवार के, सिचुएशन को सेलिब्रेट करके आगे एक नई बिगनिंग की तरफ आप आगे जा रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कोई एक ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है जिसको आप बिल्कुल, जो आपको सिखा के जाएगी। ये सिचुएशन किसी इवेंट में हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन के टाइम पे हो सकती है, रिलेटिव्स के साथ हो सकती है, जहाँ पे आप अपना सूझबूझ और पावर एंड मेंटल स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, मतलब चीज़ों को आप इतना स्विफ्टली एंड ग्रेसफुली हैंडल करेंगे कि यू गेट द लर्निंग, द लेसन, द विजडम। एंड स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एंड द वीकनेस में है द हायरोफेंट। सो ये क्या कहते हैं, तो थ्रू आउट दिस एनर्जी, थ्रू आउट मूविंग थ्रू दिस फेज ऑफ योर फ्यूचर, द ओवरऑल स्ट्रेंथ जो बनी है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, जो आपको एक क्लैरिटी देगी, एक विजडम देगी। आप लॉजिकल थिंकिंग करेंगे एंड दैट विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट ऑल दिस फेज ऑफ योर लाइफ इन द अपकमिंग फ्यूचर। सो ख्याली पुलाव एंड इल्यूजन्स के परे जाके आप चीज़ों को, सच्चाई को क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे भी आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे भी आप क्लैरिटी वाला कार्ड है। यू विल गेट द इनर क्लैरिटी एंड मूव एंड देन आगे उमंग है, नई आशा है, नई होप है, ट्रांसफॉर्मेशन है। सो क्लैरिटी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, यू कुड सी थिंग्स थ्रू कि आगे मुझे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, ओके ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, दिस इज़ द माइलस्टोन विच आई हैव अचीव्ड एंड देन हैंडलिंग दैट, वो सक्सेस को, वो रिलेशंस को ज़्यादा कैसे क्रिएटिवली हैंडल करना है, सूझबूझ के साथ कैसे हैंडल करना है एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे क्लियरली कर पाएंगे। वीकनेस में है द हायरोफेंट का कार्ड। सो यहाँ पे ये यही आपको गाइड कर रहा है, कार्ड्स, टैरो कार्ड्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि ये पूरे दौर में आप थोड़ा सा जूझेंगे,
कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो दैट थिंग है जो आपको, वो चीज़ है जो आपको जैसे ट्रेडिशंस है, रूल्स है, प्रेशर है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, तो दैट विल समटाइम्स थोड़ा सा आपको ड्रैग कर सकते हैं। आपको तो उसको ऐसे ही हैंडल करना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट। सो समटाइम्स ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ओल्ड पैटर्न इज़ नेसेसरी। सो शायद यही चीज़ है जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी की तरफ लेके जा रही है। शायद आप कुछ अपने मेंटल या रूढ़िवादी जो थॉट्स थे, जो बिलीव्स थे, उनको ब्रेक करके, या कुछ आपका जो सोच था उसको ब्रेक करके आप यू ब्रेक थ्रू करके यू लेट योर सेल्फ फ्री एंड विल मूव एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। शायद यही कुछ है जो हायरोफेंट आगाह कर रहा है आपको एंड बताना चाहता है। सो इस ताने बाने को कुछ यूँ पिरोते हैं कि कदम कदम पर मुश्किलों की रात है, पर उजाले की ओर बढ़ती हर बात है। जो बंधनों में था अब टूटेगा वो जाल, खुद को संभालो नई सुबह का ख्याल। सो येस, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, इमोशनल स्ट्रेंथ से लेके देन मेंटल ब्लॉक से लेके देन ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी तक आप बिल्कुल पॉजिटिवली एंड सक्सेसफुली मूव करेंगे। एक गाइडेंस कार्ड लेती हूँ आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट मोर द स्पिरिट वांट्स टू गाइड यू। स्कॉर्पियो, एक्सेप्टिंग चेंज। सो येस, ये कार्ड बिल्कुल डेथ कार्ड की को वैलिडेट करता है कि देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, देर इज़ अ चेंज विद इन यू। वी आर नॉट द सेम पर्सन एज वी वेयर yesterday, as we are today. So then yes, a lot of changes are coming on your way. So accept them, embrace them. So that's it. Thank you, Scorpio. God bless you.